हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, कुछ प्रोसेसेस हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। प्रोसेसेस यानी कि हम लोगों ने क्या कर लिया था, हमने अपना डिज़ायर्ड जीन निकाल लिया था। डिज़ायर्ड जीन हमें मिल गया था यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, हमें पता लग गया था कि हमारा डिज़ायर्ड जीन कौन सा है। फिर हम लोगों ने उसको क्या किया था, लाइगेट कर दिया था किसके साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आपका वेक्टर है। ठीक है, हमने क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है। अब क्या होगा, अब हमें यार उतने से काम नहीं चलेगा, है ना, उतने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें कुछ कहीं एक्सपेरिमेंट करना है तो यार एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लोग बहुत सारी स्टेप्स के बाद हम लोग कहीं अपने रिजल्ट पे पहुंचते हैं, बहुत सारी कोशिशों के बाद बहुत अपने रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जैसे अभी आपकी कोशिश चल रही है किसकी, अच्छे नंबर की, अच्छी सीट की, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। सेम एक्सपेरिमेंट्स का भी यही होता है जब आप बहुत कोशिश कर रहे हो, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती यार। कोशिश करती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, जिंदगी भर कोशिश चलती रहनी चाहिए, कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें जो आपका डिजायर्ड जीन मिला है, अब हमें उसको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई का मतलब उसका नंबर इंक्रीज करना है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन नंबर। हमें क्या करना है, नंबर को इंक्रीज करना है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अब एम्पलीफिकेशन के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास एक जो प्रोसेस है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पीसीआर क्या है, सबसे पहले तो पीसीआर क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नंबर कॉपी नंबर क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये क्या किया था, ये आपको ये ढूंढ के दिया था, बनाया था किसने, कैरी म्यूलस ने। ठीक है, वरना यार क्या, डी होस्ट में डालो, होस्ट में डालने के बाद फिर वेट करो कि वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहां हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है, कैरी म्यूलस का पीसीआर यूज कर लिया है। इन्होंने ये कब बनाया था, इन द ईयर 1985। ठीक है, 1985 में ये उन्होंने बनाया था। अब यार पीसीआर क्या है, पीसीआर बेसिकली एक मशीन है। इस मतलब ये पीसीआर, ये रिएक्शन हम लोग कहाँ करते हैं, एक मशीन में, और उस मशीन का नाम क्या है, वो मशीन है आपकी थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर यानी कि नाम क्या, दो वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्मो और साइक्लर। थर्मो यानी कि टेम्परेचर, यानी कि साइकिल्स। जब हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर, इस मशीन में हम लोग का यूज क्या है कि हम लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। थर्मा यानी कि टेम्परेचर वी कैन चेंज हेयर इन दिस मशीन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब यहां पर लिख भी देती हूं, इससे पहले तुम भूल जाओ, यहां पर क्या हो रहा है, वी कैन चेंज टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। अब यार हो क्या रहा है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस। यहाँ पर जब हम लोग पीसीआर की बात करते हैं, पीसीआर 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, डीनेचुरेशन, फिर आपका अनीलिंग और फिर आपका एक्सटेंशन। 3 स्टेप्स कौन से हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। ठीक है, 5' 3' 3' और 5'। हमें क्या करना है, कॉपी नंबर इंक्रीज कराने के लिए, रेप्लिकेशन याद होगा, रेप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, फिर यहां से एक स्ट्रैंड बनता है, यहां से एक स्ट्रैंड बनता है, फिर हमारे पास क्या होते हैं, 2 अलग अलग डीएनए हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर भी हमें सेम चीज करनी है। तो हमें सबसे पहले इन 2 स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो इस अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बच्चों डीनेचुरेशन। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो बॉन्ड है बीच में 2 स्ट्रैंड के, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हमें तोड़ के अलग कर देने हैं, साइड में कर देने हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेप हमने किया, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया।
अब ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी, तो यहां पर टेम्परेचर कितना रहेगा, यहां पर टेम्परेचर रहने वाला है बच्चों 94 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना हाई टेम्परेचर देना पड़ा, तब ये क्या हुए, दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया यार, अब हमारे पास दो अलग अलग फ्रेगमेंट हो गए, है ना, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, जुदा हो गए, जुदाइयां, तो जुदाई हो गई इनकी। ठीक है, तो जुदाई के चक्कर में ये दोनों क्या हो गए हैं, अलग हो गए, है ना। अब जब यार ब्रेकअप हो गया है इनका, तो ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरा ढूंढते हैं। ठीक है, तो दूसरा ढूंढना इन्होंने अब शुरू कर दिया है। ठीक है, दूसरा ढूंढना इन्होंने अब शुरू कर दिया है। अब जब दूसरा ढूंढना इन्होंने शुरू कर दिया है, तो उस समय के लिए कोई आएगा इनकी लाइफ में, है ना, तो जो पहले टॉकिंग स्टेज पे आएगा। ठीक है, यानी कि वो जो टॉकिंग स्टेज पे चीज आ रही है वो है हमारा प्राइमर। वो क्या है, हमारा प्राइमर है, यहां आ गया। ठीक है, और यहां आ गया। ठीक है, क्या है, प्राइमर है। यहां पर आएगा प्राइमर 5' to 3', यहां पर आएगा प्राइमर, यहां पर भी 5' to 3'। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे ही 5' to 3' ही चीजें बनती है। तो यहां हमने सेकंड स्टेप में क्या करा, एक इंसान ला दिया, एक पर्सन ला दिया, जिसके साथ अब ये क्या होने वाला है, टॉकिंग स्टेज में रहने वाला है कुछ टाइम तक। तो यहां पर हमने बेसिकली क्या करा, हमने यहां पर वी एडेड प्राइमर। ठीक है, प्राइमर ऐड करा। प्राइमर ऐड करने के लिए हमें यहां पर एक डिफरेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रही, वो टेम्परेचर था 55 to 65 डिग्री सेल्सियस, और इसी स्टेप को बोला जाता है अनीलिंग। ठीक है, ठीक है, अब यार क्या हो रहा है, टॉकिंग स्टेज पे रहने से इनके बीच में क्या हो रहा है, क्लोजनेस बढ़ रही है, यानी कि अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इस केस में, पीसीआर के केस में यार वो एफर्ट्स क्या हैं, वो एफर्ट्स है आपका डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। और दूसरा एफर्ट क्या है, दूसरा एफर्ट है यार आपका डीएनटीपीस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हम लोग यहां पर डालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्या था, फिर से बना लेते हैं एक बार इसे। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रैंड थे जिनका ब्रेकअप हो गया था। ठीक है, दूर रह रहे हैं अब एक दूसरे से, 5' to 3', 3' to 5'। ठीक है, फिर दूर हो गए हैं, मूव ऑन करने के लिए क्या करा इन्होंने, एक इंसान से बात करने लगे ये लोग, 5' to 3', 5' to 3', ये क्या था, प्राइमर था। अब क्या होगा, एफर्ट्स डालेंगे, एफर्ट्स यानी कि अब ये एक्सटेंड होगा, है ना, अब चीजें बढ़ेंगी, तो चीज इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ बढ़ेगी, ये इस तरफ बढ़ेगी। तो धीरे धीरे ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कंप्लीट कर लेंगे, एक दूसरे को जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हमने क्या क्या डाला, यहां पर हम लोगों ने डाला बच्चों डीएनटीपीस। ठीक है, इसके अलावा हमने डाला डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, टैग पॉलीमरेज यहां पर यूज किया गया है, क्योंकि ये जो टैग पॉलीमरेज है ये एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करा गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। किसको, क्या है इसका काम, कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है यार, इसको एक्सट्रैक्ट करा गया है थर्मस एक्वाटिकस से। और इस बैक्टीरिया की एक खासियत है कि ये किसी भी टेम्परेचर में सरवाइव कर, डाइवर्स कंडीशन में, डाइवर्स एनवायरनमेंट में खुद को अडाप्ट कर लेता है, खुद को ढाल देता है। ठीक है, खुद को ढाल दिया, और इस स्टेप का नाम था एक्सटेंशन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बच्चों एक्सटेंशन, क्योंकि हमने क्या करा, हमने एफर्ट्स डाल के क्या करा, अपने स्ट्रैंड को आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। अब जब एक्सटेंड करने के लिए यहां पर हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट थी 72 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, अब हमारे पास दो डीएनए हो गए। अब हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, इस मशीन में ऑलरेडी फिट कर देते हैं 30 साइकिल्स, हमें पीसीआर की कर देते हैं
30 साइकिल्स यानी 30 बार ये रिपीट होगा तो हमें एट द एंड 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएंगी? 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। अब आपका सवाल क्या होगा कि मैम 30 बार क्या हमें ये सब कुछ बार बार फिट करना पड़ेगा? नहीं, आप बस इस मशीन बहुत अच्छी है, मशीन में सब कुछ आप पहले ही फिट कर सकते हो, पहले ही डाल दोगे, सारी सेटिंग्स कर दोगे, ये स्टेप इतने में, ये स्टेप इतने में, इतनी बार रिपीट करना है, और ये ना 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे में आपको क्या दे देगा? ये सारे 30 साइकिल्स हो जाएंगी। तो आप आराम से सेट करके घूमने फिरने जा सकते हो। उसके बाद जब आप वापस आओगे तो आपको 1 बिलियन कॉपीज मिलने वाली हैं। किसकी? आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कर देते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, या फिर एम्प्लीफाई, नंबर इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब जब आपने एम्प्लीफाई कर ही लिया है ना, तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको इंसर्शन करेंगे इनटू होस्ट, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, जो कॉम्पिटेंट होस्ट के हमने मेथड्स पढ़े थे, तो उनमें से कोई सा भी यूज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी होस्ट कि हमारा होस्ट कौन सा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अब हमें क्या मिल जाएगा? हमें क्या चाहिए? अब हमें हमारा प्रोडक्ट चाहिए, ऑब्टेनिंग डिजायरेबल प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिल गया? हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब यार प्रोडक्ट मिलने के लिए हमें ये तो छोटे से स्केल पे मिला है ना। मान लो अगर आप कोई दवाई बना रहे हो तो छोटे से स्केल पे थोड़ी बनाओगे, हमें क्या चाहिए? बड़ा प्रोसेस चाहिए। तो आप प्रोडक्ट के लिए, उस बड़े प्रोसेस के लिए हमें कौन से पे जाना पड़ेगा? सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज बायो प्रोसेस। ठीक है, तो बायो प्रोसेस पे हमें जानना पड़ेगा। अब बड़े स्केल पे ये सब कुछ बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बायो रिएक्टर्स, या हम लोग यूज करते हैं बच्चों फर्मेंटर्स। ठीक है, ये क्या है? बायो रिएक्टर्स और फर्मेंटर्स क्या? आपने कभी इंडस्ट्री में गए होंगे, इंडस्ट्रियल विजिट यूजुअली स्कूल से लेके जाते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, लार्ज स्केल पे रखे होते हैं, उसमें क्या चल रहा होता है? ये सब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा होता है। तो ये क्या है यार? दीज आर दी लार्ज टैंक्स, जो कहां यूज होते हैं? यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल में कोई भी प्रोडक्शन हो रही है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब जो ये लार्ज स्केल आपके लार्ज टैंक्स होते हैं, ये प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, यानी कि यहां पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कल्चरिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? कल्चरिंग करते हैं, और कल्चरिंग के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं? रॉ मटेरियल्स डालते हैं। वी ऐड रॉ मटेरियल्स इनटू दीज टैंक्स। ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, उस मतलब खाना बनाना है, तो हमने क्या डाल दिया? सब कुछ डाल दिया। अब हम लोग वेट करेंगे, है ना। तो वो वेट करने वाला प्रोसेस जो काम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जी बना रहे हो, है ना, आपने काट वाट के सब कुछ तड़का वड़का सब लगा दिया, अब उसको पकने का वेट करोगे ना, तो पकाने का काम किस में हो रहा है? इन बायो रिएक्टर्स में हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या करा? रॉ मटेरियल्स ऐड करे, और रॉ मटेरियल्स ऐड करने से पहले हर चीज को स्टेराइल कर लिया। ठीक है, हर चीज को स्टेराइल कर दिया, यानी कि आपने इंश्योर करा कि कोई और फॉरेन पार्टिकल, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई और बैक्टीरिया आपकी प्रोडक्शन को खराब ना करे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं यार टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर्स। ठीक है, आपकी बुक में ना 2 रिएक्टर्स दे रखे हैं, बट इन एक्चुअली अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने क्या कर रखी है? बायोटेक्नोलॉजी ही कर रखी है। ठीक है, तो हमारे पास ना 6 महीने के लिए पूरा सब्जेक्ट था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। तो उसमें हम लोगों ने इतने बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा है, इतने बायो रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा है कि याद रखना ही मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो आपके लिए ईजी है, आप याद रख सकते हो, है ना। और यार फील्ड अच्छी है ना।
यू कैन चूज, ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है मज़ा आता है काम करने में, बहुत मज़ा आता है। मतलब स्टेराइल करो, अलग अलग तरह की मशीन यूज़ करो, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने सुना होगा, सेंट्रीफ्यूग मशीन यूज़ करो, ऑटोक्लेविंग जहाँ पर स्टेराइल किया जाता है ना, पूरे दिन चिल्ड इथेनॉल से खेलते रहो, कभी कुछ सफाई करो कभी कुछ सफाई करो, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको करने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स, चलो स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पर दो बायोरिएक्टर्स। पहला कौन सा है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, ठीक है। तो ये दो टाइप आपको पढ़ने हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जब आप ये दोनों टाइप पढ़ो तो आपके बायो रिएक्टर वाले मतलब बायोटेक्नोलॉजी का जो ये चैप्टर है उसमें लास्ट पेज पे, जो लास्ट पेज है वहां पर इनकी क्या दे रखी है, डायग्राम दे रखी है। तो यार वो थोड़ा सा डायग्राम आप खोल के रख लेना, ठीक है। थोड़ी सी वो डायग्राम आपको क्या करनी है, खोल के रख लेनी है, ठीक है, ताकि आप रिलेट करते जाओ जो जो मैं बोल रही हूं। तो हो क्या रहा है यार, देखो स्टर्ड टैंक जो बायोरिएक्टर है इसका जो बेस बनाया गया है, इसका बेस बनाया गया है कर्व, ऐसे करके कर्व दिया गया है, ठीक है। तो इसका अगर आप पिक्चर में देखोगे तो उसका बेस क्या है, कर्व। अब इस कर्व्ड बेस के पीछे भी रीजन है ना, ऐसे ही कुछ नहीं बनाया जा रहा है। अगर हम लोग कोई मशीन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो कुछ सोच के बनाते हैं, ठीक है, कि इससे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, वो सोच के हम लोग ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये जो कर्व्ड बेस बनाया गया ताकि आपका जो मिक्सिंग है, स्टरिंग वर्ड यूज हो रहा है, स्टरिंग क्या होता है, हम लोग ऐसे घोलते हैं, तो उस मिक्सिंग के को इजी कर देता है कर्व्ड बेस। तो ये क्या हो जाता है, इसमें हमारी मिक्सिंग गेट्स इजी, ठीक है, मिक्सिंग क्या हो गई, इजी हो गई। हम लोग बायोरिएक्टर्स में क्या डालते हैं, हम लोगों ने डाल दिया यार सेल, हम लोगों ने क्या डाल दिया है, सेल डाल दिया है, सेल के साथ हम लोगों ने डाल दिया है मीडियम, ठीक है। मीडियम जो क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो इन सेल्स को ग्रो करने में, मल्टीप्लाई करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कल्चरिंग ही तो कर रहे थे, कल्चरिंग क्या है, जब हम लोग नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उधर हम लोगों ने डिजायर्ड जीन का नंबर इंक्रीज करा था, यहाँ हम लोग अपने होस्ट का नंबर भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि उसके आगे आने वाली हर प्रोजेनी में क्या जाए, आपका ये डिजायर्ड प्रोडक्ट चले जाए। यहाँ पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग को बनानी है एक दवाई, ठीक है। तो हम लोगों ने सेल ले लिया और हम लोगों ने क्या कर दिया, मीडियम डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। अब इसके अलावा कर्व्ड बेस के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें ऑब्वियसली ब्लेड प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ब्लेड प्रेजेंट है। अब आप इतने बड़े बायोरिएक्टर को अपने हाथों से तो स्टर नहीं करोगे, है ना, हाथों से तो स्टर नहीं करोगे, तो इसके लिए मोटर प्रेजेंट है, ताकि आपको अपनी नाजुक नाजुक सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथ से इसको स्टर ना करना पड़े। और इतना बड़ा बायोरिएक्टर्स होते हैं, तुम स्टर नहीं कर पाओगे, उसी में चले जाओगे, ठीक है। तो क्या करा, ब्लेड और मोटर भी है, क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहां पर फोम ब्रेकर भी प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट है, फोम ब्रेकर भी प्रेजेंट है। अब जब फोम ब्रेकर क्यों है, बेकर नहीं, फोम ब्रेकर क्यों है, फोम ब्रेकर यार इसलिए है क्योंकि अगर आप घुमा रहे हो, है ना, घुमा रहे हो यानी कि जब आप स्टर कर रहे हो तो झाग बनते हैं ना, तो वो झाग हटाने के लिए, वो फोम हटाने के लिए, उस फोम को अलग करने के लिए हमने पहले ही क्या डाला है, फोम ब्रेकर डाला हुआ है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा पीएच मीटर लगाया हुआ है,
पीएच मीटर क्यों? क्योंकि हमें यार अपना प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर पीएच पे चाहिए जिससे वो क्या कर सके, आगे तक सही रह सके। तो वो पीएच मीटर मेंटेन करता है आपका पूरा पीएच, आपके प्रोडक्ट का जो पीएच रहना होता है, थोड़ा ज्यादा हुआ थोड़ा कम हुआ तो आपको पता चल जाता है इस पीएच मीटर की हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर क्या डाली थी, सबसे पहले इन सब कामों को करने से पहले यहाँ पर क्या डाली जाती है, हम लोग स्टीम डालते हैं। स्टीम क्यों डाली जाती है? आप पानी क्यों गर्म करते हो? पीने के लिए नहीं, वो नहीं बोल रही, ताकि वो क्या हो, थोड़ा कंटामिनेटेड फ्री हो जाए। तो स्टीम क्यों डाली है यहाँ पर हमने? स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज किसके रिगार्डिंग है? आपके स्टर टैंक बायोरिएक्टर का। अब ये भी स्पार्ज स्टर टैंक बायोरिएक्टर है, यानी कि देखो आप इतना पोर्शन तो सेम है, बट कुछ अलग डाला है, कुछ नया डाला है। वो आते नहीं है, हर फोन का एक नया वर्जन आता रहता है ना, अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेटेड सॉफ्टवेयर अपडेटेड सॉफ्टवेयर, जो क्या कर रहा है, कुछ चीजें बेटर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ सिमिलर है, बस एक चीज जो अलग इसमें करी गई है कि इसमें स्टेराइल एयर बबल्स को स्पार्ज करा जाता है। इसमें क्या डाला जाता है? स्टेराइल, स्टेराइल की स्पेलिंग ही नहीं आ रही, स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्ज्ड। अब इसको क्यों डाला जा रहा है? ताकि क्या हो सके, O2 मिक्स हो सके अच्छी तरह से, O2 ऑलमोस्ट हर पार्ट तक पहुंच सके। यानी कि ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर O2 ट्रांसफर। ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। ये इसमें क्या करा गया है, अलग किया गया है। प्लस इसमें क्या डाले गए हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स भी डाले गए हैं, फोमिंग एजेंट्स भी ऐड करे गए हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके दो टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स। ठीक है, ये क्या है, दीज आर टू टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यार आप ना फर्मेंटर्स भी पढ़ लो। ठीक है, हम लोग दो ही टाइप ऑफ फर्मेंटर्स करने वाले हैं। ठीक है, फर्मेंटर्स, हमारे पास दो टाइप ऑफ फर्मेंटर्स होते हैं, एक आपका बैच फर्मेंटर और एक आपका कंटिन्यूअस फर्मेंटर। अब बैच फर्मेंटर में क्या हो रहा है यार, बैच फर्मेंटर में ना क्या करते हैं, सब कुछ पहले ही डाल देते हैं, जितना रॉ मटेरियल था, जितना हमारे पास सेल था, जितना कुछ भी हमें डालना था, सब कुछ हम लोग क्या डालते हैं, पहले ही डाल देते हैं। ठीक है, बाद में इन बिटवीन दी प्रोसेस, जब वो बायो फर्मेंटर में काम चल रहा है, उन बिटवीन दी प्रोसेस हमें कुछ नहीं डालना होता है। इन बिटवीन दी प्रोसेस हमें कुछ भी नहीं डालते हैं, इनफैक्ट न्यूट्रिएंट भी नहीं डाला जाता है। और कंटिन्यूस से आपको पता चल रहा होगा कि कंटिन्यूस से हम लोग फ्रेश मीडियम डालते रहते हैं, बार 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 डालते रहते हैं। इससे क्या होता है, इससे यार आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेंटेन रहती है ना, जो सेल्स हैं उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, तो ये दो तरह के फर्मेंटर्स हैं जो आप मतलब नॉर्मली बस बताया था, तो आप ये कर सकते हो। अब जो लास्ट स्टेप है, अब आपको क्या मिल गया यार, आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया है, आपने लार्ज स्केल पे बना लिया है, बट क्या ऐसे ही मार्केट में दवाई छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो उन बहुत सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या बोलती है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं बिफोर रिलीजिंग अ प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट मिला उसमें क्या करोगे, आप उसकी सेपरेशन करोगे, अपना इंपॉर्टेंट चीज बाहर निकालोगे और उसको प्योरीफाई करोगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है,
अब आपने प्योरीफाई करके प्रोडक्ट क्या निकाल लिया है, अलग निकाल लिया है, बट अब क्या करना है, उसकी क्वालिटी को एनालाइज करना है कि क्वालिटी बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट मतलब कुछ क्राइटेरिया से सेट करी गई होती है हर प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्या वो उसको मैच कर पा रही है या नहीं। तो यानी कि नेक्स्ट क्या होता है, क्वालिटी एनालिसिस। अब जब क्वालिटी एनालिसिस हर कंपनी में होते हैं यार, ये क्यूए है ना, फूड टेक कंपनी हो, बायोटेक कंपनी हो, अलग से पूरी टीम होती है क्यूएस की जो ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, टेस्टिंग का काम है, ठीक है। अब क्वालिटी एनालिसिस हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करा जाता है ट्रायल, क्योंकि दवाई बनाई है तो ट्रायल तो ज़रूरी है कि कहीं दवाई ने कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रही है। तो ये सब हम लोग किससे करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। सबसे पहले किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, फिर हम लोग इसको किसी ह्यूमन पे भी ट्राई करते हैं, बट उनके कंसेंट के बाद ही ट्रायल किया जाता है, ठीक है। फिर एट द एंड यहाँ पर प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। अब प्रिजर्वेटिव ऐड क्यों होगा यार, सोचो तुम लोग बस अब मार्केट तक प्रोडक्ट रख के ही आए थे और तुम निकले हो वहां से और आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो उसकी लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ, ठीक है। और जब सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो गया है, तो इसको लॉन्च कर दिया जाता है into the market, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या खत्म हो गया, आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन पढ़ने के लिए यार आपको ये क्लियर होना चाहिए, यू शुड बी क्लियर विद दिस प्रोसेस कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, क्यों हुआ, क्या किया, कैसे किया, और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या करोगे, एप्लीकेशन ढंग से समझ पाओगे। क्वेश्चंस आने हैं दोनों चैप्टर से, बहुत क्वेश्चन आने हैं, दोनों चैप्टर को बहुत सारी इंपॉर्टेंस दी जा रही है इन केस ऑफ नीट के एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, और नंबर बढ़ सकते हैं इस बार इस चैप्टर के क्वेश्चन से, इतना ध्यान रखना। तो उसी हिसाब से प्लीज़ पढ़ाई करो, है ना। पढ़ाई के अलावा अभी मेरे ख्याल से कुछ ज़रूरी नहीं है ना। अपनी हेल्थ का ध्यान दो और पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के बिना यार नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। आपको अगर एक अच्छी, और खासकर डॉक्टर है यार, बहुत पढ़ाई करनी है, फिर तो ज़िंदगी भर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आपका एप्लीकेशंस, ठीक है। बाय बच्चों।